हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दैया आप सभी को स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न का टेस्ट रहेगा। टेस्ट नंबर या सेट नंबर 26 रहेगा। 25 सेट हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। रात 8 बजे ये क्लास होती है और 100% इसमें से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये पिछली परीक्षा में एसएससी जीडी में पूछे गए वही प्रश्न हैं। आगे चलते हैं, बिना देरी से शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं आगे। 5 क्वेश्चन हमारे वन लाइनर यानी स्टैटिक जीके के जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन वाले शुरू हो जाएंगे। एक साइड में दे रखा है राज्य का नाम और उसकी विधानसभा सीटें कितनी है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्योंकि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो इसलिए तेलंगाना की विधानसभा सीटें कितनी है तो 119 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीटें कितनी हैं तो 90 सीटें। हरियाणा की भी कितनी है, हरियाणा की भी 90 सीटें हैं विधानसभा की। और जम्मू कश्मीर की भी कितनी सीटें बनाई जा रही है तो वो भी 90 सीटें हैं। राजस्थान की कितनी है तो 200 सीटें हैं विधानसभा। वैसे चुनाव कितने पे हुए हैं तो 199 सीटों पे हुए हैं। और विधानसभा सीटें कितनी है टोटल तो 200 सीटें। कर्नाटक की कितनी सीटें हैं विधानसभा तो 224। और मिजोरम में कितनी है तो 40 सीटें हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे ऑप्शन वाले शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है? कौन सा विश्व जनसंख्या दिवस? ऑप्शन दे रखे 11 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जून या 10 जून को। तो कब मनाया जाता है तो ऑप्शन ए सही रहेगा। हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है तो 11 जुलाई 1987 को कितनी जनसंख्या हो गई थी तो 5 अरब जनसंख्या हो गई थी। अरब जनसंख्या हो गई थी। इसलिए ये कब शुरू किया गया तो ये मनाना शुरू किया गया 1989 में। प्रथम बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, शुरू हुआ था। और 5 अरब जनसंख्या कब हुई थी तो 11 जुलाई 1987 को। इसलिए ये 11 जुलाई को मनाना तय किया गया कि जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं उच्च वर्षा स्तर, लगातार भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि, समृद्ध जैव विविधता, ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल। तो रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है तो ऑप्शन बी सही रहेगा। लगातार भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों, जहाँ पर लगातार भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी आते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम हाल ही में फीफा रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई? यानी कौन से स्थान पर पहुंच गई? जुलाई के बाद पूछ रखा है इसमें। जुलाई के बाद कौन से पर पहुंचे? जुलाई से पहले किस स्थान पर थी तो 100वें स्थान पर थी। जुलाई से पहले पूछे तो कौन से स्थान पर थी तो 100वें स्थान पर। जुलाई के बाद कौन से पर हो गई तो ऑप्शन दे रहे 101, 100 या 99 या 102। तो कौन से पे हो गई तो ऑप्शन सी से रहेगा। 99वें स्थान पर आ चुकी है हमारी भारतीय फुटबॉल टीम। प्रथम स्थान पर कौन सी टीम है? अगर प्रथम पे पूछे तो अर्जेंटीना। और दूसरे स्थान पर सेकंड पर पूछे तो फ्रांस है। और एशिया में पूछे तो एशिया में कौन सी रैंकिंग है भारतीय फुटबॉल टीम की तो 18वीं रैंक है। और जुलाई के बाद कितनी हो गई तो जुलाई के बाद 99 हो गई। उसी महीने में पहले 100 थी शुरुआत में और फिर बाद में जुलाई में ही अंत में 99वां स्थान हासिल कर लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चांगलो आदिवासी नृत्य कौन सा? चांगलो आदिवासी नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा मनाया जाता है, यानी किस राज्य की चांग जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन दे रखे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड या गोवा।
तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। चांगलो किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में। और कौन सी जनजाति? तो चांग जनजाति। और इसमें कौन सा? या चांगमाई नृत्य भी कह सकते हैं। कौन सा? चांगमाई नृत्य। और कौन कौन से हैं नागालैंड के? तो सिकरनई और जलियांग। ये नृत्य कहाँ के हैं? तो ये हैं नागालैंड के। गोवा के कौन? एक और त्योहार है, कौन सा नागालैंड का? तो हॉर्नबिल, हॉर्नबिल महोत्सव। गोवा का कौन सा है? तो सिग्मो। मध्य प्रदेश के कौन कौन से नृत्य है? तो मटकी और माछ, या माछ कह सकते हैं, माज भी कह सकते हैं इसे, कुछ में भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार उद्योग में उपग्रह, क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और डैश शामिल होते हैं। उपग्रह, क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और क्या शामिल होता है दूरसंचार उद्योग में? तो ऑप्शन दे रखे हैं, इंडक्शन, वायरलेस नेटवर्क, एयर कंडीशनर या नलकूप। तो कौन सा सही रहेगा? आप सभी को पता होगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। वायरलेस नेटवर्क दूरसंचार में उपयोग होते हैं, काम में लिए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट फूड प्राय वसा और डैश से भरपूर होते हैं। फास्ट फूड में क्या क्या होते हैं? वसा और डैश क्या क्या होते हैं भरपूर मात्रा में? ऑप्शन दे रखे, पोषक तत्व, कैल्शियम, आयरन या एपूरित क्लोरी। तो कौन सा होगा? आप सभी को पता होगा ये तो ऑप्शन डी से ही रहेगा। एपूरित क्लोरी होती है, इसमें कैस्ट्रोल की मात्रा अधिक पाई जाती है फास्ट फूड में। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक पाई जाती है। पोषक तत्व तो होते ही नहीं फास्ट फूड में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? एशिया के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन दे रखे, उत्तरी एशिया में, दक्षिण एशिया में, पूर्वी एशिया में या पश्चिम एशिया में। आप सभी को पता होगा किस में है, तो ये ऑप्शन बी से रहेगा, दक्षिण एशिया का में स्थित है भारत मानचित्र में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? कौन सी नर्तकी को सम्मान प्राप्त है? ऑप्शन दे रखे, मल्लिका साराभाई, शोभना नारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति या सोनल मानसिंह को। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, यामिनी कृष्णमूर्ति को। ये किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार है? तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की कलाकार है ये। और शोभना नारायण किसकी है? तो शोभना नारायण है कथक की। सोनल मानसिंह तो ये भरतनाट्यम और ओडिसी की है कलाकार है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्राय आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कौन सा शक्ति और ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप? ऑप्शन दे रखे, बिजली, कोयला, तेल या जीवाश्म ईंधन। तो कौन सा सही रहेगा दृश्य रूप में? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, बिजली को जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? यानी 2019 में दक्षिण एशियाई खेल किस देश में हुए थे? ऑप्शन दे रखे हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भारत या श्रीलंका में। तो कहाँ पे हुए थे 2019 वाले? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, नेपाल में। और 2024 वाले कहाँ पे होंगे? अगर 2024 वाले पूछे जाए तो किस देश में होगा? तो कौन आयोजन करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। 2024 वाले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणकांत दत्ता बोरबियान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे? गुणकांत दत्ता बोरबियान को। ऑप्शन दे रखे हैं छऊ, कथक, कथकली या सतरिया। तो कौन सा नृत्य शैली है? तो ऑप्शन डी से ही रहेगा, सतरिया नृत्य। ये कहाँ का है? तो ये असम राज्य का है। कथकली कहाँ का है? तो ये केरल का। कथकली, मोहिनीअट्टम और कथक उत्तर भारत का है। छऊ कहाँ का है? तो 3 राज्य में मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। छऊ का दूसरा नाम क्या है? तो छऊ डांस भी कहते हैं इसे। कौन सा? छऊ डांस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी डेल्टा में मुत्रियार की सत्ता थी, वे डैश के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। मतलब किन पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे? ऑप्शन दे रखे कांचीपुरम, तंजावुर, मकोताई या अरिकामेदु। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, कांचीपुरम। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में स्थित है। पल्लव राजा, पल्लव वंश के संस्थापक पूछे, अगर आपसे संस्थापक पूछे तो कौन थे? सिंह विष्णु। और अंतिम शासन पूछे, अंतिम सम्राट या अंतिम शासक कौन थे? तो अपराजित वर्मन थे, अपराजित वर्मन थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजधानी क्या थी पल्लव राजाओं की? तो कांचीपुरम ही थी। आगे चलते हैं। तारामंडल अर्सा मेजर डैश के नाम से भी जाना जाता है। तारामंडल अर्सा मेजर किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रखे दी क्वीन, दी ग्रेट बियर, दी इंटर या दी चेनड मेडन। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। किस नाम से जाना जाता है? तो दी ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? और भी नाम है, तो बिग डिपर, बिग डिपर के नाम से, सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। यह अन्य नाम है, कौन से क्या? तो अर्सा मेजर तारामंडल का सप्तऋषि, बिग डियर या दी ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अमल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, यानी जिंक को जिंक सल्फेट में बदल देता है। ऑप्शन दे रखे सल्फ्यूरिक अमल, एसिटिक अमल या नाइट्रिक या हाइड्रोक्लोरिक अमल यानी HCl। तो कौन सा सही रहेगा? जिंक को जिंक सल्फेट में बदलता है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, सल्फ्यूरिक अमल यानी H2SO4। इसे क्या नाम दिया जाता है? अम्लों का राजा भी कहा जाता है इसे, अम्लों का राजा H2SO4 को। इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो बैटरी में किया जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH। इसे दूसरा नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। कौन सा? एथेनोइक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन इस प्रकार है, कोशिका की आत्मघाती थैलिया किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम या ग्लाइऑक्सीसोम या तारक केंद्र। तो कौन सा सही रहेगा? कोशिका की आत्मघाती थैली। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, लाइसोसोम को कहा जाता है। और पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? या ऊर्जा घर या शक्ति घर। तो पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्या? कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति गृह या कोशिका का ऊर्जा गृह। और कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। और पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी, टेस्ट कैसा लगा? अगर टेस्ट अच्छा लगा तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।